एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डायबिटीज हो गई है, इसका इलाज क्या है। डायबिटीज के इलाज से ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि अगर आप डायबिटिक होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो गए हैं, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है और आपको जेनेटिकली संभावना है कि आपको डायबिटीज हो सकती है, तो उससे बचाव करके हम उसको पूरी तरह रोक ही सकते हैं। या तो आप रसगुल्ले कम कर दीजिए या रसगुल्ले बिल्कुल छोड़ दीजिए, या आपकी मर्जी है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि डायबिटीज को होने से कैसे रोक सकते हैं और शास्त्र इस बारे में क्या बताता है, आयुर्वेद की क्या धारणा है और आयुर्वेद क्या बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा, सुखाई आयुर्वेद से। दोस्तों देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। ये कहा जाता है कि कोई ऐसी दवाई बता दीजिए जो इस चीज का इलाज करते, लेकिन उसकी प्रिवेंशन की बात जब भी आती है तो हम कहते हैं अभी तो मैं प्री डायबिटिक हूँ, अभी क्या लेना है। तो ये जो सोच है कि अभी तो प्री डायबिटिक हूँ और बाद में जब मुझे डायबिटीज हो जाएगी तभी मैं ध्यान रखूंगा, ये सोच बहुत खतरनाक है। क्योंकि एक बार अगर आप डायबिटिक की कैटेगरी में जाते हैं तो जितने रिवर्सल के झूठे दावे हो रहे हैं उसमें रिवर्सल सिर्फ आपके HbA1c का है, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस का या बायोलॉजिकल प्रोसेस का नहीं है। आपका HbA1c नॉर्मल आता है, ब्लड शुगर नॉर्मल आता है, उसे रिवर्सल नहीं कहा जा सकता। उसे वेल कंट्रोल्ड या बेस्ट कंट्रोल कंडीशन में हम लोग काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है, जैसे माता पिता है या भाई है या बुआ है जो ब्लड रिलेशन में है, और आपको संभावना है कि डायबिटीज हो जाएगी, तो इस कंडीशन में शास्त्र ने जो कारण बताए हैं डायबिटीज के, उन कारणों को आप छोड़ना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आप किस तरह से उस कंडीशन से बाहर आ जाते हैं। माधव निदान और चरक संहिता दोनों में, या माधव निदान एक ऐसी पुस्तक है जहां पर रोग के कारण और उसके लक्षणों का पूरा विवरण दिया गया, और आचार्य चरक को ही उद्धृत करते हुए माधव निदान में कहा गया है, आश्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा पयांसी न नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। हम इसको टुकड़ों में देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है आश्य सुख। आश्य सुख है मतलब आश्य मतलब मुंह, और उसका सुख यानी आप लालच के वशीभूत होकर मन मर्जी का जो एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं कि मुझे ये खाना ही खाना है, वो बंद कीजिए। दूसरा है स्वप्न सुखम, पड़े रहना। इसमें देखिए, स्वप्न सुख का मतलब ये नहीं है कि सोते रहना, जैसे कुछ जो हिंदी के व्याख्याकार हैं उन्होंने ये कहा कि अब सुख पूर्वक आसन में लेटना। दुख पूर्वक लेटने को नहीं कहा आचार्य ने कभी भी कि ऐसा आसन हो जो आपको दुखी करे, लेकिन यहाँ पर जो भाव है वो भाव क्या है कि आपको पड़े नहीं रहना है, आपको बैठे नहीं रहना है। चाहे वो चेयर का आसन हो चाहे बिस्तर का आसन हो, आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहेंगे तभी चीजें ठीक रह पाएंगी। तीसरी चीज यहाँ आती है ग्राम्य उदक अनुप्रसा पयांसी। मतलब ग्राम्य मतलब जो बहुत ज्यादा पालतू पशुओं का जो एक मिल्क या उनके मांस पे या कुछ इस तरह की चीजों पर हम लोग आधारित होते जा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट या हाई कैल्शियम डाइट के चक्कर में, उसको एक्सेस में लेना वो हमें बंद करना होगा। उसमें दूध भी आता है। कई जगह ये देखा गया है कि दूध के प्रति एक आसक्ति है कि दूध बहुत अच्छा है, और भैंस का दूध, जैसे इसमें कहा ना ग्राम्य अनुपओदक, मतलब जल के आसपास या जलीय गुण जिनमें ज्यादा है, जैसे भैंस का दूध है, इस तरह के दूध को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना। और उसमें मांस रस भी है। वो अनूप मांस रस क्या है? जो जलचर जीव हैं, जल में होने वाले जीव हैं, उनका मांस का सेवन करना या उनके मांस का रस बना कर लेना, वो इसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण बहुत कॉमन है आजकल, नव अन्नपानम। बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता था कि हम लोग अन्न को एज करके खाते थे। एज करके मतलब उसे पुराना करके, 2 साल पुराना या इस तरह से हम लोग अनाज को खाते थे, स्टोर किया जाता था, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो। लेकिन बदलते परिवेश के अनुसार क्या हुआ, हम लोगों ने धीरे धीरे एक जो फार्म फ्रेश की थॉट लेके आए ना कि हाँ ठीक है, खेत से सीधा घर में आया, उसको पिसवाया और हमने खाना शुरू कर दिया। या फिर जो बैग में भर के आ रहा है वो कितना पुराना है, कितना डेटेड है, वो हमें नहीं पता है। और ये रिसर्च भी कहने लगी है कि गेहूं में जो ग्लूटेन की मात्रा अधिक है वो डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, और शायद हम उसे एज कर लें तो वो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा। और लास्ट चीज है गुड़ वैकृतम च। गुड़ वैकृतम मतलब गुड़ के विकार, और यहाँ पर एक शब्द और आता है इक्षु वैकृत। इक्षु विकार नहीं लेने चाहिए, मतलब ईख के विकार या गुड़ के विकार। जैसे एक धारणा है कि मैं
अगर डायबिटिक हूं तो मैं मीठा पी नहीं सकता, मीठा खा सकता हूं, वो धारणा पूरी तरह गलत है, निराधार है। ऐसा नहीं है कि आप खाएंगे तो और प्रभाव होगा, पिएंगे तो और प्रभाव होगा। और ये ग्रामीण जो प्रदेश है वहां पर ये बहुत बड़ी एक मिथ है, तो इस मिथ को छोड़िए। और लास्ट में है कफ कृत्य सर्वम, मतलब जो कफ को बढ़ाने वाले जो भी कारण है, वो गरिष्ठ अन्न को खाना है या पड़े रहना है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, या कुछ भी ऐसा करना जिससे कफ की वृद्धि होगी, कोई ऐसा आहार जिससे कफ की वृद्धि होगी। तो ये सारे के सारे प्रमेह के कारण बताए गए। और जैसे जैसे प्रमेह के ये कारण आप सेवन करते जाएंगे तो आपकी समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप डायबिटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। और यही प्रक्रिया चलती रही तो फिर डायबिटीज के उपद्रव और बाकी सब चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ये कुछ चीजें छोड़ने से आपको कम से कम ये तय कर सकते हैं कि आप डायबिटिक कभी नहीं होंगे और अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएंगे। नमस्कार। ऐसे ही विषयों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।